आज एक युग पुरुष की कहानी। मैं योगेश जी ठाणगे आप श्रोतेगण के सामने पेश कर रहा हूँ अन्ना साहेब हजारे का जीवन परिचय आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अन्ना हजारे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाने और जनता की सेवा करने, भ्रष्टाचार की जांच करने तथा सजा देने के लिए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रूप में जाने जाते हैं। जमीनी स्तर पर आंदोलन को व्यवस्थित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने गांधी जी की अहिंसात्मक नीति का अनुपालन करते हुए कई बार भूख हड़ताल भी की है। उन्होंने अहमदनगर जिले का रालेगंज सिद्धि नामक गांव की संरचना और विकास में योगदान होते हुए इस गांव को दूसरे के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अन्ना हजारे को 1992 में भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके ऐसे ही चरित्र का व्याख्यान के जीवन की जरिए यहाँ दर्शाया गया है। अन्ना हजारे का जन्म और व्यक्तिगत जीवन का परिचय आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाम तो बोलते हैं अन्ना हजारे, बाबूराव किसन हजारे। जन्म 15 जून 1937, जन्मस्थान है भिंगार महाराष्ट्र। अभी की उम्र है उनकी 85 साल। शैक्षणिक योग्यता है 7वीं तक पढ़ाई की है। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। पिता का नाम बाबूराव हजारे, माता का नाम लक्ष्मीबाई हजारे, भाई के नाम मारुति हजारे। तो किसान बाबूराव हजारे का जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निकट भिंगार में एक मराठी किसान परिवार में हुआ था। व्यक्तिगत जीवन में अन्ना हजारे अविवाहित है। वह सन 1975 से रालेगंज सिटी के संत यादव बाबा के मंदिर के एक छोटे से कमरे में रहते। 16 अप्रैल 2011 में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनके पास बैंक में जमा राशि 183 रुपये में और साथ ही रालेगंज सिद्धि में उनकी पुश्तैनी जमीन 0.07 हेक्टेयर है, जिसका उपयोग उनके भाइयों के द्वारा किया जाता है। उन्होंने गांव के लिए जमीन के 2 टुकड़ों का भी दान दिया है। देख लेते हैं अन्ना हजारे का पारिवारिक जीवन। अन्ना हजारे के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 6 भाई बहन भी थे। अन्ना उनमें से सबसे बड़े हैं। अन्ना के पिता का नाम बाबूराव हजारे था। वो एक आयुर्वेद आश्रम फार्मेसी में मजदूर का काम करते थे। उनके माताजी का नाम लक्ष्मीबाई हजारे था। वो एक गृहिणी थी। अन्ना हजारे के 2 बहन और 4 भाई थे। गरीबी की वजह से उनके भाई बहन कभी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पाए। आर्थिक संघर्ष के दौरान उनका परिवार अपने पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि में एक छोटी सी कृषि भूमि पर खेती कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक रिश्तेदार ने मदद के लिए आगे बढ़ते उनकी शिक्षा का बोझ उठाया और वह पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी आर्थिक असमर्थता जताई, जिस वजह से अन्ना की पढ़ाई 7वीं कक्षा तक हो पाई। बाद में अन्ना ने मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर फूलों की बिक्री का काम करना शुरू कर दिया। तथा वो शहर में 2 फूलों की दुकान खोलने में कामयाब हो गए। वह एक ऐसी सतर्कता का समूह में शामिल हो गए जिनका काम जमींदारों द्वारा गरीबों को डराने से रोकना, उन्हें ठगने से बचना इत्यादि था। अन्ना के करियर और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया है। सैन्य सेवा। अन्ना हजारे ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में सेना के एक ट्रक ड्राइवर में रूप में काम कर की थी। बाद में एक सैनिक के रूप में इसे प्रमाणित किया गया था। सेना में अपने 15 वर्ष के करियर में 1960 और 1975 के दौरान अन्ना हजारे को पंजाब में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर में सीमा पर तैनात किया गया था। 1971 में नागालैंड, मुंबई और 1974 में जम्मू सहित कई स्थानों पर तैनात किया गया था। इंडो पाक युद्ध के दौरान गाड़ी चलाते हुए
एक सड़क दुर्घटना में हजारे बाल बाल बच गए थे, जिसको एक भगवान के चमत्कार के रूप में बताते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए जन सेवा करने का एक संकेत था। सेना से अवकाश प्राप्त होने के बाद अन्ना अपने गांव रालेगंज सिटी वापस आए, जहां उन्होंने देखा कि गरीबी, अभाव व्याप्त था। पर्यावरणीय गिरावट या चट्टानी जमीन के कारण खेती करनी बेहद कठिन थी। गांव की अर्थव्यवस्था अवैध उत्पादन और शराब की बिक्री पर निर्भर हो गई थी। शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं थे। अन्ना ने गांव को पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे समाधान की अपील की। बाद में युवाओं ने मिलकर तरुण मंडल नामक संगठन बनाया और सामाजिक कार्य में जुट गए। गांव के युवा समूह के संगठन ने गांव में सिगरेट, तंबाकू, शराब और बीड़ी की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया और इसका कड़ाई से पालन किया। जब रालेगंज में ये सब नहीं बेची जाती है। इसके अलावा रालेगंज गांव में इनके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार है। अनाज बैंक 1980 हजारे ने सूखे या फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिर में अनाज बैंक की शुरुआत की, जिस वजह से अनाज के संकट से निपटा जा सकता था। वाटरशेड विकास कार्यक्रम रालेगंज तलहटी में स्थित है, इसलिए अन्ना ने पानी को रोकने के लिए वाटरशेड तटबंध का निर्माण कार्य ग्रामीणों को समझाकर उनके साथ मिलकर सिंचाई में सुधार करने के लिए किया, जिस वजह से पानी की समस्या खत्म हो गई। साथ ही जिन फसलों जैसे कि गन्ने की खेती में पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, आज से फसलों की खेती को प्रतिबंधित कर देगा और दाल और तिलहन इत्यादि जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती, वैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। किसानों को इसका खूब फायदा हुआ, उनकी आमदनी बढ़ गई। और जब अन्ना 1975 में रालेगंज आए थे, तब केवल 70 एकड़ जमीन पर ही सिंचाई कार्य होती थी, लेकिन अब एक कार्य 2500 एकड़ तक बढ़ गया है। रालेगंज में एक प्राथमिक स्कूल था। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लड़कों को शिरूर और पारनेर के पास के शहरों में ले जाया था, लेकिन लड़कियों को शिक्षा प्राथमिक स्कूल तक ही सीमित कर दी जाती थी। अन्ना ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 1979 में एक प्री स्कूल और हाई स्कूल की शुरुआत की। अन्ना के नैतिक नेतृत्व से प्रेरित होकर रालेगंज के ग्रामीणों ने जाति के भेदभाव को दूर करने का प्रयास करते। उच्च जाति के ग्रामीणों ने दलित जाति के घरों के निर्माण कार्य में श्रम योगदान देकर उनके कर्ज को चुकाने में मदद की। ग्रामीण विकास में गांधीवादी विचार ग्राम सभा भारत के गांव में सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थान रूप में जाना जाता है। अन्ना ने ग्राम सभा में संशोधन के लिए 1998 और 2006 के बीच अभियान चलाया, जिसे राज्य सरकार को दबाव की वजह से मानना पड़ा, जिसके तहत गांव में विकास कार्यों पर व्यय के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। 1991 में हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने इसी वर्ष 40 वन अधिकारियों और लकड़ी के व्यापारियों के बीच मिलीभगत के खिलाफ विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन अधिकारियों को स्थानांतरण और निलंबन हुआ। 4 नवंबर 1997 को घोलप ने भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अन्ना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्हें अप्रैल 1998 में गिरफ्तार कर लिया गया। बचाव के लिए साक्ष्य न होने की स्थिति मुंबई में मेट्रोपोलिटन कोर्ट द्वारा 3 महीने की सजा दी गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें एरोडा जेल में कैद रहना पड़ा। बाद में सार्वजनिक विरोध के कारण सरकार को रिहाई के आदेश देना पड़ा था। इसके बाद घोलप ने 1999 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और मई 1999 में हजारे ने बिजली घर की खरीद में भ्रष्टाचार का विरोध किया। 2003 में कांग्रेस एनसीपी सरकार के 4 राज्यसभा के मंत्रियों के खिलाफ अन्ना ने आरोप लगाए। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक उप आयोग का गठन किया, जिसने न्यायमूर्ति बीबी सावंत की अध्यक्षता में उनके आरोप की जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट में नवाब मलिक, सुरदेता जैन और पद्मा सिंह पाटिल को दोषी पाया गया। इसके बाद जैन और मलिक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस तरह अन्ना भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा लड़ते रहे। 2000 के दशक में
अन्ना ने महाराष्ट्र राज्य में एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिस वजह से राज्य सरकार ने एक संशोधित अधिनियम सूचना का अधिकार लागू किया और 2005 में भारत के राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना के अधिकार अधिनियम के दस्तावेज के रूप में मान लिया गया। इस अधिनियम में संशोधन के खिलाफ अन्ना ने आंदोलन भी किया जिसको सरकार को मानना पड़ा। 2011 में हजारे ने भारतीय संसद में पारित भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक के लिए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। जिन्हें लोकपाल विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े और कर्नाटक के लोकायुक्त प्रशांत भूषण और एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार किया गया था। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना ने सरकार से इस बिल को जारी करने की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित हड़ताल को शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। इस आंदोलन को कई लोगों ने समर्थन दिया जैसे मेघा पाटकर, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जयप्रकाश नारायण, कपिल देवी, श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव सहित मीडिया का भी समर्थन मिला। यह आंदोलन बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, शिलांग के साथ अन्य शहरों में फैल गया था जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल 2011 को सरकार ने आंदोलन की मांग स्वीकार कर ली और 9 अप्रैल को उन्होंने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि संयुक्त मसौदा समिति ने भारत सरकार के पास नामांकित मंत्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, केंद्रीय गृह मंत्री येदियुरप्पा मोइली, केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सलमान खुर्शीद, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ये सभी उम्मीदवार होंगे और 5 सिविल सोसाइटी अर्थात गैर राजनीतिक नाम जिनपे अन्ना हजारे, एन संतोष हेगड़े, वरिष्ठ वकील शांति भूषण, अरविंद केजरीवाल शामिल थे। इसके बाद 9 अप्रैल अन्ना ने 98 घंटे की भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। उसके बाद बिल पास करने के लिए 15 अगस्त 2011 की समय सीमा तय की गई। अन्ना ने कहा कि अगर बिल पास नहीं होता है तो वो जन राष्ट्रव्यापी आंदोलन की मांग करेंगे। उन्होंने अपने आंदोलन की स्वतंत्रता के दूसरा संघर्ष का और लड़ाई जारी रखने के बाद कही और फिर से आंदोलन करने की धमकी दी। 28 जुलाई 2011 को केंद्रीय मंत्री ने लोकपाल विधेयक का मसौदा अनुमोदित किया और जिसने प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और निचले नौकरशाही को लोकपाल के दायरे से वहां रखा, जिसका विरोध करते हुए अन्ना ने 16 अगस्त 2011 को जंतर मंतर पर अनिश्चित उपवास शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। अगर ये सरकार भ्रष्टाचार से सचमुच लड़ने के लिए गंभीर है तो ये लोकपाल के प्रधानमंत्री, सरकारी कर्मचारी और सिपाही को क्यों नहीं ला रही है। अन्ना को अनशन से रोकने के लिए पहले ही दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके बाद पूरे देश में उनको समर्थन द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबरें आई। इसके बाद दिल्ली पुलिस को उन्हें बिना किसी शर्त को छोड़ना पड़ा और फरवरी को 2015 अन्ना ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 का देश के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 दिनों का विरोध किया। अन्ना हजारे भारतीय चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटों का विकल्प की मांग की जिसका समर्थन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ने चुनाव में सुधार के लिए किया। इस तरह अन्ना ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कई तरह के सामाजिक आंदोलन किए जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। ऐसा ही अन्ना हजारे का जीवन परिचय और अन्ना हजारे कई किताबें भी लिखी है जिनके नाम है मेरा गांव, मेरा पवित्र देश, रालेगंज सिद्धि, एक वैध परिवर्तन, वाट ही संघर्ष है। यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई। इसके अलावा आदर्श गाँव योजना, एक पीपुल्स कार्यक्रम में सरकारी भागीदारी, महाराष्ट्र सरकार की आदर्श ग्राम परियोजना आदि अन्ना हजारे के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म बनी है। इसका नाम है मैं अन्ना बनना चाहता हूँ। इस फिल्म में और नलावड़े में अन्ना हजारे की भूमिका निभाई। मराठी भाषा में अन्ना हजारे के नाम आधारित है। 2016 में अन्ना के जीवन पर आधारित फिल्म हिंदी भाषा में लेखक निर्देशक शशांक उदय द्वारा बनाई गई उपलब्धता दर्शाती है। अन्ना हजारे को कोई अवार्ड मिला है। 1986 वर्ष अन्ना हजारे भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1989 भारत सरकार द्वारा कृषि भूषण अवार्ड के सम्मानित किया था और 1990 में भारत सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1996 शिरोमणि अवार्ड, 97 महावीर अवार्ड, 98 केयर रथ एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, भारत सरकार द्वारा सामाजिक उदारता अवार्ड, ऐसे बहुत ही अवार्ड अन्ना हजारे को मिला। अन्ना हजारे को विवाद भी हुए। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अन्ना पर राष्ट्रीय स्वयं संघ का एजेंट होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि 2011 में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अभियान भारत में चला है
मुस्फुरा बैंक योजना आरएसएस द्वारा की गई थी, जिसमें योजना के बाद रामदेव भी थे और अन्ना हजारे थे। इस तरह के आंदोलन को करने का उनका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को परेशान करना था। इसके अलावा सिंह ने अन्ना पर आरएसएस नेता नीनाजी देशमुख के साथ लिंक होने का आरोप भी लगाया। साथ ही भारत के ओपन मैगजीन ने भी अन्ना के लिए अपने संपादकीय में राजनीतिक दलों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। हालांकि इस तरह के किसी भी संगठन या नेता के लिंक होने के आरोप अन्ना ने इनकार कर दिया। ऐसा है अन्ना हजारे का जीवन परिचय। और अन्ना हजारे के हत्या की साजिश भी रची कि अन्ना के महाराष्ट्र के सहकारी कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, जिसमें संसद सदस्य डॉक्टर पद्मसिंह बाजीराव पाटिल के साथ की कई बड़े नेता भी शामिल थे। इसके बाद उनके द्वारा अन्ना को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। हालांकि बाद में कातिल पकड़ा गया था, उसने ही नेताओं के नाम का खुलासा किया था। इसके बाद अन्ना ने पार्टी के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस पर फैसले के अभी कोर्ट पे लंबित थे। इसके बाद से अन्ना को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई। अन्ना हजारे के चर्चित अनुमोदन सरकार का पैसा जनता का पैसा, इस पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए होना चाहिए। सरकार को लोगों के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाई और उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश करी। लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस बलिदान की गरिमा की मान नहीं रखा। ये कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से हमें सही स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। सरकार के पास लोकपाल को स्थापित करने का एक प्रभावी इच्छा नहीं। लोकपाल बिल को जो मेरी मांग है वो कभी भी नहीं बदलेंगी। भले ही आप मेरा सिर काट सकते, लेकिन मुझे झुकने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकते। जो लोग सिर्फ स्वार्थ भाव से स्वयं के लिए जीवित रहते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो लोग समाज के लिए मृत समान है। जो लूट पहले मौजूद थी, आज़ाद की बात वही लूट, उपद्रव और भ्रष्टाचार समाज में मौजूद है। मैं अपने देश के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस क्रांति को जारी रखने का अपील करता हूँ। चाहे मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ, फिर भी इस लड़ाई को आप जारी रखेंगे और अन्याय विरोध करेंगे। ऐसा ही पूरा अन्ना हजारे का जीवन परिचय जितना मिला उतना आपके सामने पेश किया। ऐसा है अन्ना हजारे का जीवन परिचय। रालेगंज सिद्धि परिवार। आज ये अन्ना हजारे के पूरे देश से लोग बहुत ही मिलने आते हैं। कैसा रालेगंज सिद्धि गांव को विकसित किया और पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने कैसा गांव होना चाहिए और गांव में पेड़ कैसे होने चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सीखना चाहिए अन्ना हजारे के सामने। तो ऐसा ही जीवन परिचय तो अभी समाप्त करता हूँ इस परिभाषा को। मैं योगेश जी ठानगे जितना अन्ना हजारे के बारे में जो जानकारी मिली वो आपके सामने पूरी पेश की।